हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आशा है कि आज आप खुश हैं और अपने कार्य में बिल्कुल बिजी हैं, चाहे वो स्टडी हो, काम हो, विजिटेशन हो, मिनिस्ट्री हो, सेवकाई हो, ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। और आज मैं आपके सामने एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए और मेरे लिए फिर से यादगारी की बात आ जाती कि कैसे हम जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वो बातें हमारे लिए बहुत लाभदायक है कि हम उस पर ध्यान दें। और जब भी हम पुराने नियम की ओर देखते हैं बाइबल में, तो कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ है जो हमारे लिए दृष्टांत के रूप में है, ताकि हम इन बातों से, इन व्यक्तित्व से हम कुछ शिक्षा पा सकें। प्रैक्टिकल रूप से हम अपने जीवन में ऐसा काम करें जो परमेश्वर को महिमा दे, उसकी आराधना हो सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करना मांगता हूँ, और वो व्यक्तित्व है आसा। जी हाँ, आसा जो एक राजा था पुराने नियम में, उसके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले नए नियम से मैं आपके लिए एक भाग पढ़ना मांगता हूँ जो ये कहता है कि जो भी पुराने नियम में बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए दृष्टांत है और हमारे लिए चुनौतियां हैं, हमारे लिए इनकरेजमेंट वाली बात होती है। इसीलिए वो पुराने नियम में ये बातें लिखी गई हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और उसके 6 पद से आगे। ध्यान से सुनिए कि क्या परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 6 पद से, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत के रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत ही चुनौती वाली बात, चेतावनी वाली बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हम सभी विश्वासियों के लिए। जी हाँ, आपके लिए, मेरे लिए, और जो विश्वासी हैं प्रभु में, कि ये ना सोचे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, प्रभु में स्थिर हूँ और मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। होशियार रहिए कि कहीं हम स्लिप ना हो जाएं, गिर ना जाएं। और जो बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं, विशेष करके निर्गमन, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास और व्यवस्था विवरण कई जगह पर लिखी गई हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमें होशियार रहना है इन बातों से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे अब आसा का जीवन। आसा जो एक राजा था, उसने क्या किया, क्या उसके जीवन में आया। उसने बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें तो उसने बहुत अच्छा किया जो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके साथ जब वो आगे बढ़ गया ना, तो थोड़ा सा उसको समस्या आई आत्मिक जीवन में।
और फिर वो अपनी मर्जी पूरी करने लगा। कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है कि शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी होती है, प्रभु में बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी मर्जी, घमंड आ जाता है कि यार मैं ये करता हूँ, मैं, लोग मुझे जानते हैं, और फिर हम पाप में गिर सकते हैं। ठीक है। मैं आपके सामने आशा के बारे में जो पॉजिटिव है जो उसने किया और उसको हम अपने जीवन में कैसे ढालेंगे, उसी के बारे में मैं आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय। दूसरा इतिहास और उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद से कुछ पदों तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा बातचीत करेंगे। अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तियों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा मानें। और उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं और यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। यहाँ तक मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो आसा जो राजा बन गया था अपने पिताजी के मृत्यु के बाद, उसने कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छी बात अपने राज्य में शुरुआत की, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए कि हम अपने मसीह जीवन में, जैसे हमारी मसीह जीवन शुरू होती है तो हम उसमें ध्यान दें। अच्छा, दूसरा पद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा हुआ है आसा के बारे में। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक प्रकार का लग रहा है कि उस समय का कुछ कॉइन होगा और उस कॉइन में, उस पैसों में आसा राजा का चित्र दिया गया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने ये इस चित्र को डाला आसा राजा के बारे में। अच्छा, उसके जीवन का लक्ष्य, उसके जीवन में क्या बहुत सकारात्मक चीज थी वो हम देखते हैं। दूसरे पद में हम देखते हैं आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या था, अच्छा था और ठीक था। ये बहुत ही एक सकारात्मक चीज आसा ने किया और इसके लिए मालूम परमेश्वर ने उसको आशीष भी दिया। अब देखिए, वो राजा था भाई, राजा जो बोलेगा उसको पूरा करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अगर नहीं करेगा तो समस्या आ सकती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से। आज्ञा दी उसने कि, और उसने कहा और आज्ञा तो दी, उसके साथ साथ वो खुद एक एग्जाम्पल हुआ, है ना। वो हमारे लिए और आपके लिए एक क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ है। और उसने वही बात की जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था और ठीक था। इसका मतलब उसने परमेश्वर की वाचाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और प्रभु में वो बढ़ता गया। एक तो पहली बात हमने ये देखते हैं कि आसा राजा ने बहुत अच्छी बात की। उसका एक तरह से अगर हम कहें आत्मिक रीति से वो बढ़ता चला गया। फिर दूसरी बात हम देखते हैं जो तीसरे पद में पाई जाती है। अच्छा, तीसरे पद में क्या पाई जाती है, सुनिए। हम पढ़ रहे हैं दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय और 3 पद। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को भी तोड़वा डाला। ओके,
अब उसने क्या किया, जब आसा के राज्य के से पहले इजराइलियों में मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई थी। शायद राजा ने उतना ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपने में मस्त रहा, क्या उनका आत्मिक जीवन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आसा जो था उसने ध्यान दिया और उसने कहा भैया ये जो है ना चौराहों में जो मूर्तियां बनी हुई हैं ऊंचे स्थानों में, और इधर उधर जो मूर्तियां बनी हैं अशेरा देवियों की और तरह तरह की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं, वो तुड़वा डाला। नहीं, परमेश्वर को मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं भाता। और उसने 10 कमांडमेंट में तो यही लिखा हुआ, 10 कमांडमेंट से हम क्या पढ़ते हैं कि तू अपने लिए मेरे लिए कोई मूर्ति ना खोदना, ना बनाना, ना उसकी पूजा करना। और भैया इजराइलियों ने ये किया, पराये देवी देवताओं की मूर्तियां बनवा डाले। कई बार हम लोग भी जो विश्वासी हैं ऐसी मूर्तियां बना लेते हैं। अब ये जो मूर्तियां ये तो एक तरह से ईंटे की, गारे की और पत्थरों की बनी होती है, लेकिन विश्वासी लोग एक आत्मिक मूर्तियां भी बना लेते हैं, उसको भी निकालना। जैसे आसा ने इन पराई देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डाला, उसी प्रकार से आपको और मुझको भी जो मूर्तियां हम बनाते हैं, कौन सी मूर्तियां हैं चलिए देख लेते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि कुछ हमारे पास ऐसी मूर्तियां हम रख लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। अब क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूं, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 5 पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, और इसी कारण से परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब देखिए, जब हम तुलना करते हैं आसा ने जो किया, पहले तो उसने एक बात बहुत अच्छी की कि वो अपने जीवन को सुधारा, परमेश्वर के लिए अच्छा काम किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था उसने किया। और दूसरी बात, जितनी भी मूर्तियां थी उस शहर में, उस यरूशलेम शहर समाज जहां भी था इज़राइल में, सबको तुड़वा डाला। तोड़ो ये मूर्तियों को, हम ये मूर्तियों को नहीं मानते हैं, हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं। उसी प्रकार से हम विश्वासियों को भी जो लोभ है ये मूर्ति पूजा के बराबर है, बुरी लालसा मूर्ति पूजा के बराबर है, अशुद्धता मूर्ति पूजा के बराबर है, व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है, और भी कई प्रकार की बातें जो हमारे शरीर से निकलती हैं मूर्ति पूजा के बराबर। उसको तोड़ना है, निकालना है, ताकि पवित्र आत्मा का राज्य हमारे जीवन में पूरी रीति से पड़े। ठीक है, तो हमें भी इन मूर्तियों को तोड़ना है। अच्छा, फिर हम चौथे पद में देखते हैं, और क्या लिखा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी, और यहूदियों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी भाई? कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, व्यवस्था और आज्ञा को माने। पहली बात, परमेश्वर के खोजी हो, मूर्तियों के खोजी नहीं, इधर उधर की कहानियों के खोजी नहीं। हम में से कई लोग क्या करते हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हम में से कई लोग हीलिंग के खोजी रहते हैं, चंगाई के खोजी रहते हैं। इस मीटिंग में जाओ, उस मीटिंग में जाओ, उस बाबा को देखो, चंगाई मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, अच्छा काम हो जाए। हम इन चीज़ों की खोज में रहते हैं, नहीं मिलता। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के खोजी नहीं होंगे, जीवते परमेश्वर के खोजी, ये सब बातें थोड़े समय शायद आपको राह दे, लेकिन अनंत काल के दृष्टिकोण से यूजलेस है, बेकार है। इसीलिए वो बोलता है कि आपको परमेश्वर के खोजी होना है, मुझे परमेश्वर के खोजी होना है। और उसने ये आज्ञा दी यहूदियों को कि भैया हमारे जीवते परमेश्वर की खोजी रहो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, उसके लिए जियो। परमेश्वर ने आपको और मुझको तो इसीलिए तो बुलाया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं।
ना कि अपने दूसरे चीजों की खोज में रहे, पैसों की खोज में, समृद्धि की खोज में, स्टेटस की खोज में, वो मुझे पहचानता है कि नहीं उसकी खोज में, घमंड की खोज में। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है और इन्हें हमें तोड़ना है। जैसे आसा राजा ने तोड़वाया और अपने पूर्वज जो लोग इजरायली थे उनको बोला भाई अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज में रहो, और क्या करो, उसकी व्यवस्था और आज्ञा को मानो, वचन को मानो। ये बहुत जरूरी है। वचन को देखिए, मैं अभी आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को ही आपके सामने रख रहा हूं यहां पर। जी हाँ, तो जब हम ऐसा करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं और फिर आज्ञा मानते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या होता है, प्रसन्न रहता है। जी हाँ, अब जैसे कि याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ है, बहुत लोग सुनते तो हैं परमेश्वर के वचन को, है ना, लेकिन उस पर प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, कार्य रूप में परिवर्तन नहीं हो पाता। लिखा हुआ है याकूब की पत्री में, जेम्स की पत्री में, कि भाई ऐसे ही हो जैसे कि लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं, अच्छा देख लिया, लेकिन वो जो कालिक है, दाग है, गंदगी है चेहरे में, उसको हटाते नहीं है और ऐसे चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या है, एक आईना है, हमारे आत्मिक दशा को दर्शाता है, हमारे कमजोरियों को दिखाता है। तो हमें वचन को सुनना और उसको मानना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब आसा जो राजा था उसने खुद तो किया, परमेश्वर के वचन का पालन किया और मूर्तियों को तोड़वाया, और फिर अपने लोगों से कहा भाई तुम परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, यहोवा की खोज में रहो। तभी हम यहोवा की खोज में तभी हम रह सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को माने, अपने जीवन में उसको ढालें, तब तो बात आती है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी खोज में रहे, परमेश्वर की खोज में रहे और उसके वचन को माने। और 5वें पद में फिर उसने सूर्य की प्रतिमाओं और सब ऊंचे स्थानों को उसने दूर किया, नष्ट किया। उसकी वजह से जो परिणाम हुआ, आपको पता है क्या परिणाम हुआ? उसके राज्य में चैन रहा, शांति रहा, उसके राज्य में चैन आया। परमेश्वर आशीष देता है जब हम उसके खोजी होते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, उन आत्मिक मूर्तियों को निकाल फेंकते हैं, तब तो बात बनती है ना। तो ये मैं आज आपके सामने आसा के जीवन की जो बातें हैं, शुरुआत बातें जो बहुत अच्छी हैं, सकारात्मक है, परमेश्वर को भाने वाली बातें हैं, और आसा राजा ने किया। हालांकि बाद में जा करके वो थोड़ा स्लिप जरूर हुआ आसा, और फिर वो अपनी मन मर्जी चलने लगा, तो परमेश्वर ने फिर उसको थोड़ा सा उसको दंड भी दिया इसके बारे में। तो आपको और मुझको बड़ा होशियार रहना है कि जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाली चीजें करते हैं, सोचते हैं और उसके आज्ञा पर चलते हैं, तो फिर वो आशीष तो देगा ही देगा, क्योंकि उसने कहा तुम मुझे ऑनर दोगे, मैं तुम्हें ऑनर दूंगा, तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हें आदर करूंगा, है ना। लेकिन अगर हम इधर उधर भटक जाते हैं, जैसा कि आसा का जीवन था, यदि आप पढ़े 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गई थी। शुरुआत उसकी बहुत अच्छी थी। कभी कभी हमारे मसीह जीवन में हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन शायद जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, हो जाता है, स्लिप हो जाता है, कमजोरियां आती है, पाप आ जाता है और हम गिर से जाते हैं, जब तक कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा ना उठाए। ये बहुत जरूरी है कि हम आसा के जीवन से ये सीखें, और ये हमारे लिए क्या है, दृष्टांत का कारण, चेतावनी का कारण है। जैसे मैंने शुरुआत में आपके लिए पढ़ा था कि जो पुराने नियम में बातें लिखी गई हैं वो हमारे चेतावनी के लिए है, हमारे दृष्टांत के लिए, कि जैसा उन्होंने अच्छा प्रभु के लिए कार्य किया वैसा हम करें, और जैसा उन्होंने बुरा कार्य किया इजरायलियों ने,
वैसा हम ना करें। एक चेतावनी के रूप में ये बातें आपके और मेरे जीवन में आ जाती है। सो प्रियो, आइए हम आशा के जीवन से ये बातें जरूर सीखें। क्या सीखें हम? कि उसने वही किया जो परमेश्वर को अच्छा था, अच्छा भाया, अच्छी बातें थी। प्रसन्न प्रभु परमेश्वर यहोवा प्रसन्न हुआ। उसने मूर्तियां हटाईं और उसके साथ साथ उसने अपने लोगों से कहा, भाई परमेश्वर की खोजी हो जाओ, उसके आज्ञा को मानो। उसी प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए भी हम ये देखें कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करें, आत्मिक मूर्तियों को निकालें और फिर हम दूसरों को भी समझाएं, बताएं कि भैया अगर आप आशीष पाना मांगते हैं तो प्रभु के खोजी रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। यही बात मैं आपको इस एपिसोड में कटारी कम्युनिकेट्स में बताता हूं और ये बात आप दूसरों को बता सकते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।